डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मोनो हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस रिलेटेड एक टेबल बनाएंगे जो ट्रिकी टेबल होगा, जो आपको कल के यानी कि इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ढंग के होते हैं। कुछ का चर्चा मैंने किया था, शॉर्टकट में किया था क्योंकि वो वीडियो लास्ट हो रहा था 45 मिनट का। तो देखिए उसमें मैंने ये सब क्वेश्चन आपको करवाया था, इसलिए मैंने बोर्ड को रब नहीं किया है। इसमें मैंने बताया कंक्लूजन ऑफ क्वेश्चंस, क्या क्या पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस मतलब क्या क्या हो सकता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंक्लूसिव पॉइंट हो सकता है। तो मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस यानी नंबर ऑफ क्रॉसेस, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर है तो एक हेटेरोजाइगस, डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो दो हेटेरोजाइगस, ट्राइहाइब्रिड है तो तीन हेटेरोजाइगस, चार हाइब्रिड टेट्राहाइब्रिड क्रॉस है तो 4 हेटेरोजाइगस, पेंटाहाइब्रिड क्रॉस है तो 5 हेटेरोजाइगस। ठीक है, ऐसे करके होगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स निकालना हो 2 की पावर n, वेयर n बराबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फिनोटाइपिक क्लासेस 2 की पावर n। ठीक है, ये किसके 2 पावर n, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 पे पावर 1, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए 2 पे पावर 2, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस के लिए ये अभी देखेंगे, टेबल के द्वारा देखेंगे। तो इस तरह से जो 5 हम पॉइंट बताए थे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिर देखेंगे कि अगर हमें वैरायटी दिया हुआ है, हेटेरोजाइगस दिया है, तो उसमें कितने ढंग के गैमेट्स बन सकते हैं। ठीक है, उससे पहले कल जो हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस का एक बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ये देखिए थोड़ा सा ये सब आज का जो क्वेश्चन है यहाँ से हम शुरू करेंगे। ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के पेनेट स्क्वायर का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए उसका हेल्प हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या था, हमने फाइनली क्या किया था, इनटू, ठीक है, ये किया था, आरा किया था, इससे हमने गैमेट बनाया था, याद है। ठीक है, तो इससे गैमेट बनाया था, क्या था, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद क्या था, कैपिटल टी स्मॉल आर, उसके बाद क्या था, टी आर, उसके बाद क्या था, यही तो था। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही था, और इनटू क्रॉस ई, इसलिए इसका हमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा। ये कल आपको पूरा पेनेट स्क्वायर बताया, पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया हुआ, सिर्फ अभी हमें जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से बहुत जल्दी में 1 मिनट के अंदर बना रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, ये लीजिए टी आर टी आर टी आर टी आर। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ये बताइए क्या हमने किया था, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे क्या किए थे, कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे क्या किए थे, कैपिटल टी आर, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या किए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर यहाँ पे क्या किए थे, कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या किए थे, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, इसके बाद स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल। यहाँ पे सर ये हमारा था। अब देखिए यहाँ पे ये 5 ढंग के न्यूमेरिकल्स आते हैं, पहले तो इसको हम देखेंगे। ये 5 ढंग के न्यूमेरिकल्स हैं, आराम से सीखिए क्योंकि न्यूमेरिकल आपको समझना है, हमेशा के लिए समझना है, इसलिए आप इसको समझिए। ठीक है, ये 5 ढंग के जो न्यूमेरिकल हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेगा अकॉर्डिंग टू डाइहाइब्रिड क्रॉस, अकॉर्डिंग टू मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ Punnett square, okay, after observation of Punnett square, you
कैन, ठीक है, आंसर ऑफ दिस फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन, हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग फॉर बोथ जीन्स। हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग फॉर बोथ जीन, यानी कि दोनों जीन के लिए हेट्रोजाइगस प्रोजेनी कितने हैं? पहले ये बताइए, इसमें टोटल प्रोजेनी कितने हैं? 16। टोटल प्रोजेनी कितने हैं? 16, ठीक है, टोटल प्रोजेनी है 16। इसमें आपको पूछ रहा है कि जो ऐसे कितने प्रोजेनी हैं जो दोनों जीन के लिए हेट्रोजाइगस है। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, कैसे जवाब दीजिएगा? क्या वहां पे पूरा का पूरा बना के देखिएगा? नो, पूरा का पूरा एग्जामिनेशन हॉल में बनाइएगा, 1 से 1.5 मिनट इसमें चला जाएगा। आपके पास 50 सेकेंड होते हैं, ठीक है, एग्जाम के। 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, बट 10 सेकेंड आप मान चलिए कि आपको 10-15 मिनट फीलिंग में लग जाती है पूरे, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होता है उसको फिल करने में आपको लग जाते हैं उतने टाइम। तो आप 50 सेकेंड का एक क्वेश्चन मान के चलिए नीट में, ठीक है। उसके लिए आपको ये चार्ट अगर बनाइएगा बहुत देर हो जाएगा, 2-3 क्वेश्चन आपका रह जाएगा, आया हो, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, हेट्रोजाइगस फॉर ऑफस्प्रिंग फॉर बोथ जीन, ठीक है। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या? ये, ठीक है, ये एक जीन के लिए हेट्रोजाइगस और ये दूसरे जीन के लिए हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो ऐसा आपके पास कितना है? तो देख लीजिए कितना है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, लीजिए, ये दिमाग में आप ले आइए, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। यानी कि एक देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि टॉल के लिए भी हेट्रोजाइगस है, राउंड के लिए भी हेट्रोजाइगस है। टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, ये चारों के लिए हेट्रोजाइगस है, ठीक है। यानी कि हेट्रोजाइगस पेयर आपको चाहिए जो दोनों जीन के लिए हो, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड, टॉल राउंड। क्लियर है? तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 4। बोलिए, समझ में आ गया सबको? ठीक है, फिर से समझिए, एक जीन के लिए हेट्रोजाइगस का मतलब हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे जीन के लिए हेट्रोजाइगस का मतलब हुआ, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो दोनों जीन के लिए हेट्रोजाइगस का मतलब क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल, हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ जीन्स, होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ जीन्स। ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ जीन जो है, ठीक है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ जीन, ठीक है, देखिए तो ऐसा कौन सा है जो दोनों के लिए होमोजाइगस और दोनों डोमिनेंट, ठीक है। जरा देखिए, ये एक है कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्या ऐसा और कोई आपको मिलेगा? मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, खोजते रह जाइए, नहीं मिलेगा। ये देखिए, ठीक है, ऐसा आपको एक ही है, एक ही है, ठीक है, ऐसा एक ही है। तो बताइए, यही है, इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी कि फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है। ये सेकेंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो मैं सेकेंड लिख देता हूं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब देखिए, यदि होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ जीन, एक ही होगा इसका आंसर। अब आइए, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ जीन, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ जीन, ये कौन होगा? होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ जीन, कहता ये भी एक ही है, ये वाला स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। और ऐसा देखिए और कोई है? नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खोज लीजिए आप। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ 3 नंबर लिख देता हूँ, आपको नोट करना है बारी बारी से सारा क्वेश्चन, फिर उसका सॉल्यूशन रीजन के साथ कि ये है, ठीक है। तो ये पूरा फेयर नोट्स आपके द्वारा मैं रिवार्ड चाहूंगा, आपको जस्ट मुझे भेजना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर ये 4, दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये, तीसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए, हमने नंबरिंग कर दिया 1 1 1 2 3। आइए, यानी इसका भी आंसर क्या है? अब देखिए, 1 रिसेसिव
एंड अदर डोमिनेंट फॉर 2G, यानी एक के लिए रिसेसिव हो और दूसरे के लिए डोमिनेंट हो, यानी क्या हो, स्मॉल आर कैपिटल टी, ठीक है, या स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है। जरा देखिए ऐसा कौन है आपका, ठीक है। देखिए इस लाइन में कोई है नहीं है, ना ये है ना ये है इस लाइन में, ठीक है। ये देखिए एक ये निकल गया, ठीक है, क्या है यहाँ पे आर कैपिटल टी। इस लाइन में कोई है, ठीक है, इस लाइन में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये निकल गया, ये लीजिए। और जरा देखिए कहीं पे है, ये नहीं है, ये नहीं है ऐसा नहीं है, ये है ऐसा नहीं है, तो लीजिए एक ये निकला, ये निकला, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर 1 रिसेसिव एंड अदर के लिए क्या है, डोमिनेंट। देखिए एक के लिए रिसेसिव है, अदर के लिए क्या है, डोमिनेंट है। ये देखिए एक के लिए रिसेसिव है, अदर के लिए डोमिनेंट है। ऐसा कितना है, मात्र 2 है। ऐसा कितना है, ओनली 2 ही है, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा बताइए, 2, ठीक है, हो गया 2, ठीक है। अब आइए, 1 इज प्योर होमोजाइगस एंड अदर इज प्योर हेटेरोजाइगस, ठीक है। मतलब 1 इज प्योर होमोजाइगस और अदर इज हेटेरोजाइगस, मतलब जो आपका यहाँ पे प्रोजेनी है उसमें एक जीन के लिए, ठीक है, होमोजाइगस हो और बाकी दूसरा जीन कोई भी हो उसके लिए हेटेरोजाइगस हो। देखिए उसके लिए कितना है, ठीक है। तो बताइए पहले तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आप लगा दीजिए। ये कितने नंबर आंसर है, 4। ये लीजिए 4 और ये लीजिए 4, ये आपका 4 की, यानी पहला का आंसर ये हो गया 4, ये लीजिए 4। दूसरा का आंसर ये 1, ये हो गया। तीसरा का आंसर ये 1, ये हो गया। चौथा का आंसर 2, ये और ये 2। इसको बहुत बड़ा में आप बनाइएगा और हर क्वेश्चन का आप लिख के भेजिएगा। हमने तो यहाँ पे लिख दिया 4, लेकिन आप क्या लिखिएगा मालूम है, आप लिखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, ये 4। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा बताइए, कैपिटल टी कैपिटल आर। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा बताइए, स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल आर। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, स्मॉल टी कैपिटल आर एंड, ठीक है, क्या लिखिएगा बताइए, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल आर, ठीक है। ऐसे करके आपको आंसर लिखना है, पूरा बढ़िया से लिखना है, ठीक है। हाँ भाई ये ठीक है, क्या बोल रहा है, एक के लिए होमोजाइगस और दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, एक के लिए होमोजाइगस दूसरे के लिए हेटेरोजाइगस, ठीक है। ये देखिए, ये लीजिए, एक के लिए होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस होमोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस, ये सॉरी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। बताइए ऐसा कितना है, जो बच गया वो सब उसी का है। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो बताइए ये 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, इस सब में 5 डाल दें, ये लीजिए 5 5, ठीक है। ये भी 5, 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 ठीक है, ये भी 5, ये लीजिए, ठीक है। अब ये आपको पूरा का पूरा हो भी गया और आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा बोर्ड पे, थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है, क्लियर है। तो 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 8, ठीक है, 1, ये देखिए 5 नंबर कितना है, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, एक और नहीं है आपको, हाँ ये देखिए 2 है ना यहाँ पे, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है, 7 8, जिसमें टिक किए वो लास्ट वाला का जवाब है। तो बताइए कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या ये 16 जो हमने पहले लिखा था, ये 16 आपका पूरा हुआ, ये लीजिए 8 2 10 1 11 1 12 4 16 हो गया, 16 पूरा हो गया आपका, ठीक है। तो इस ढंग से ये 5 में कोई भी न्यूमेरिकल आपको अलग से देगा, आपको ब्लाइंडली आंख बंद करके आंसर दे देगा और आप करेंगे ऐसा, क्योंकि ये आपके होठों पे आ गया। चलिए आगे, वो चार्ट बनाए जिसका इंतजार कल से था। अच्छा अब ये देखिए, ये जो, हाँ इसको मिटाने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, फिर लिखते रहिएगा।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने बोला था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप समझ गए थे, ये तो मैंने पहले ही दिन समझा दिया था, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझ गए थे, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू समझ गए थे, बट ये हमने क्या बोला था, ये आप जब भी समझेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस के द्वारा समझेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप नहीं समझ सकते, ठीक है, किसके द्वारा समझेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। देखिए क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कहता है कि आपने क्या किया यहाँ पे आप क्या लिए थे, ये लिए थे टॉल, ये लिए थे राउंड, यानी कि टॉल राउंड एक साथ लिए थे, ठीक है, ये टॉल राउंड एक साथ लिए थे, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल, ये लिए थे ना आपने, ठीक है, तो ये एक साथ आपने लिया था, बट बीच में ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों कैरेक्टर, ये राउंड ये टॉल, ठीक है, एक्चुअल में आपने ये लिया था, ठीक है, ये लिया था और इंटू ये लिया था, ठीक है, ये लिया था, ये लिया था टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल। तो बताइए रिंकल और राउंड के बीच का कोई कैरेक्टर आया, नहीं आया, ठीक है, टॉल और ड्वार्फ के बीच का कोई कैरेक्टर आया, नहीं आया। क्या ये दोनों कैरेक्टर आपस में मिक्स हुआ, इन दोनों को एक साथ आपने लिया था, क्या ये आपस में कैरेक्टर मिक्स हुआ, नहीं, हर कैरेक्टर का अपना इंडिपेंडेंट इफेक्ट कायम रहा, भले आपने दो कैरेक्टर को मिला दिया लेकिन हर कैरेक्टर का अपना इफेक्ट कायम रहा, वो मैच नहीं किया, वो एक दूसरे को ब्लेंड नहीं किया, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। यानी कि दो कैरेक्टर को आप मिक्स करवाइए, तीन कैरेक्टर को करवाइए, चार कैरेक्टर को करवाइए, पांच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर का क्रॉसिंग के बावजूद भी प्रोजेनी में उनका कोई मिक्स इफेक्ट नहीं आएगा, कोई तीसरी वैरायटी नहीं आएगी अगर दो वैरायटी को आप कर रहे हैं, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, वेरिएशन होना अलग बात है लेकिन कोई अलग से वो नहीं है, क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आपको ये पूरा डालने दें, अब आइए, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब मिटाता हूँ, देखिए अब यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ, अब इस थ्योरी का आपको अगर फाइनल नोट्स मैंने आपको पहले बताया, हर चैप्टर का फाइनल नोट्स टेलीग्राम पे आपको मिलेगा चैप्टर एंड होने के बाद, एक दो दिन में आप सर्च कर सकते हैं, आपको रिपोर्टिव हेल्थ का नोट्स उस पर मिल जाएगा, फाइनल नोट्स, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब देखिए वो जो चार्ट बनाने जा रहे हैं वो देखिए क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बताया, अगर थोड़ा छोटा लग रहा होगा फिर भी आप समझिएगा, टाइप्स ऑफ क्रॉस, ठीक है, मैंने यहाँ पे 6 कैटेगरी लिया, टाइप्स ऑफ क्रॉस, हेटेरोजाइगस, ठीक है, गैमेट, नंबर ऑफ गैमेट्स, ठीक है, फिनोटाइपिक क्लासेस, ठीक है, जीनोटाइपिक क्लासेस, ठीक है, टोटल ऑफ स्प्रिंग, ओके, मैंने इतने कैटेगरी लिए, अब देखिए, ठीक है,
ये मैं मोनो हाइब्रिड के लिए बना रहा हूं, ये मैं डाई हाइब्रिड के लिए बना रहा हूं, ये मैं ट्राई हाइब्रिड के लिए बना रहा हूं, ये मैं टेट्रा हाइब्रिड के लिए बना रहा हूं। मतलब 4 आपको बनाना होगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट आपको दिमाग में रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको घबराना नहीं। इसके बाद में मैं कई तरह का क्वेश्चन दूंगा अभी आपको। ठीक है, देखिए मोनो हाइब्रिड, हेटेरोजाइगस नंबर ऑफ गैमेट्स, ये है नंबर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, ये है फिनोटाइपिक क्लासेस। फिनोटाइपिक क्लासेस, क्लासेस का मतलब होता है ग्रुप। फिनोटाइपिक ग्रुप बोलिए या फिनोटाइपिक क्लासेस बोलिए या फिनोटाइपिक कैटेगरी बोलिए, कितने तरह का फिनोटाइपिक कैटेगरी। उधर जीनोटाइपिक कैटेगरी, उधर टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। यहां पे ये जरूर बात कर लें, ठीक है, कि मैंने क्या बोला था, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड का क्रॉस का। ठीक है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या बोले थे, फिनोटाइपिक बोले थे 3:1। ठीक है, और जीनोटाइपिक क्या बोले थे, ठीक है, जीनोटाइपिक को 1:2:1। ठीक है, डायहाइब्रिड का क्या बोले थे, हमने मिटा दिया था। डायहाइब्रिड का क्या बोला था हमने, ठीक है, 9:3:3:1। और जीनोटाइपिक ये फिनोटाइपिक था, और जीनोटाइपिक क्या बोले थे, ठीक है, 12:24:12:1। ये देखिए, ये हमने बोला था, ये तो बोला था। अब देखिए आइए, अब देखिए यहां पे, अच्छा, इन दोनों को क्रॉस करवाने के बाद हमें क्या निकला था, ये भी थोड़ा देख लीजिए, ये क्या निकला था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये तो आया था। ठीक है, यही आया था ना। ठीक है, अरे ये देखिए, ये तो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ यहीं पे आप देख लीजिए ना, कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर, ये दोनों मिलाकर में फाइनल यही तो आया था, ये आया था। ठीक है, बट जब हम ये क्रॉस करवाते थे, ये क्रॉस करवाते थे, ठीक है, तो हमें क्या आता था, कैपिटल टी स्मॉल, ये स्मॉल टी, ये दोनों मिलकर क्या कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, चलिए पहले ये कॉलम देखिए, टाइप्स ऑफ क्रॉस। मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड बताइए हेटेरोजाइगस कितना, एक, ये लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, एक हेटेरोजाइगस। डायहाइब्रिड में कितने हेटेरोजाइगस, 2। ठीक है, कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये लीजिए 2। तो अपने मन से बोलिए, ट्राइहाइब्रिड में कितना, 3, टेट्राहाइब्रिड में कितना, 4। ये आपको मन से बोलना है। ये देखिए, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉसेस, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉसेस। ठीक है, जितना हेटेरोजाइगस उतना क्रॉस, यानी कि मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर के आधार पर क्रॉस, तो हेटेरोजाइगस 1, डायहाइब्रिड 2 कैरेक्टर, हेटेरोजाइगस 2, ट्राइहाइब्रिड 3 कैरेक्टर, हेटेरोजाइगस 3, टेट्राहाइब्रिड 4। ये क्लियर पॉइंट, यानी कि कितना हेटेरोजाइगस, 4। क्लियर। अब पूछेगा नंबर ऑफ गैमेट्स। नंबर ऑफ गैमेट्स का ट्रिक कल क्या बताए थे, फॉर्मूला क्या बताए थे, 2 to the power n, where n बराबर नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, 2 power n बराबर कितना, 2 power 1, तो कितना हो जाएगा, 2। इसमें नंबर ऑफ गैमेट्स कितना होगा, तो देखिए, इसलिए तो यहाँ पे देखिए कैसा होता था, 2 गैमेट, एक टी एक टी। ठीक है, तो बताइए इसका गैमेट कितना होगा, 2 पे पावर, ये 2 पावर n, यानी कि 2 पावर 2, यानी कि कितना, 4। यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर 3 बराबर कितना, 8। यहाँ पे क्या कीजिएगा, 2 पावर n बराबर 2 पावर 4, ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, 16। हो गया आपका, ये कॉलम क्लियर हो गया, ये कॉलम क्लियर हो गया। फिनोटाइपिक रेशियो देखिए, 2 को तो देख लीजिए, उसके बाद फिनोटाइपिक क्लासेस यानी फिनोटाइपिक ग्रुप यानी फिनोटाइपिक कैटेगरी, इसको आपको देखिए अच्छे से। ये देखिए, मोनोहाइब्रिड में फिनोटाइपिक कैटेगरी कितना है, 2। 3 एक तरह का, एक तरह का, 3 एक तरह का, एक तरह का, समझ रहे हैं, 3 एक तरह का, एक तरह का, तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए डायहाइब्रिड में 1 2 3 4 है, 4। तो बताइए 1 2 3 4, 4 है ना। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी है, ध्यान दीजिए, ये कितने कैटेगरी हैं, 4। ठीक है, तो 1 2 3 4।
यानी कि 2 का सीधा स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये आपको फिनोटाइपिक, इसका भी सेम ही है, 2 का पावर n, यहाँ पे 2 पावर n, n बराबर यहाँ पे क्या है, कहता है n बराबर है मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड, जो भी बोलिए ऐड हो जाएगा, सेम ही बोल सकते हैं, ठीक है। 2 पावर n यानी 2 पावर 1 कितना होगा, 2 फिनोटाइपिक क्लासेस। इसके लिए क्या होगा जल्दी बताइए, 2 पावर 2 बराबर 4, यहाँ पे क्या होगा 2 पावर 3 बराबर 8, 2 पावर 4 बराबर 16, यानी कि यहाँ पे 2 फिनोटाइपिक क्लासेस, यहाँ पे 4। इसका प्रूफ है, यहाँ पे 2 फिनोटाइपिक क्लासेस, यहाँ पे 4, 1 2 3 4। क्लियर है पॉइंट? मैं यहाँ भी आपको कुछ अभी रिलेशन बताने जा रहा हूँ, थोड़ी देर रुकिए, ठीक है, इसको प्रूफ करूंगा। अब आप जीनोटाइपिक क्लासेस, जीनोटाइपिक देख लीजिए, 1:2:1 कितने कैटेगरी, 3, ये लीजिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये 3 है, इसका स्क्वायर अगर होगा तो ये कितना होगा 9, ठीक है, 9 देखिए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो बताइए ये क्या होगा, 3 टू द पावर n, तो बताइए 3 टू द पावर n यानी कि 3 पे पावर 1 बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे भी क्या 3 पे पावर n, ठीक है, तो क्या होगा 3 पे पावर n, यहाँ पे n कितना है 3 पावर 2, ये देखिए 2 2, ठीक है, यहाँ पे 3 पावर n बराबर 3 पावर 3, तो बताइए ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 27, ये कितना होगा 3 पावर n बराबर 3 पावर कितना 4, ठीक है, ये कितना होगा 81, हो गया आपका, ठीक है। अब टोटल ऑफ स्ट्रिंग जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाते थे कितना होता था 4, 2 1 3 1 4, या इसको भी जोड़िए तो 3 1 4, बट इसको अगर जोड़ते हैं कितना होगा 9 3 12 3 15 1 16, इसको जोड़ते हैं तो 16, ये तो सामने ही कितना 16। ऑफ स्प्रिंग यहाँ अगर 4 तो यहाँ पे 16, यहाँ पे क्या 4 पावर n, ठीक है, बराबर 4 पावर 1 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 पावर n बराबर कितना हो जाएगा 4 पावर 2 बराबर कितना 16, यहाँ पे 4 पावर n बराबर कितना होगा 4 पावर 3 बराबर कितना 64, 4 पावर n बराबर कितना होगा 4 पावर 4 कितना हो जाएगा, ठीक है 256, 256, क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। तो बताइए ये पूरा, ठीक है, और ये पूरा चार्ट आपका क्लियर अगर हो गया तो फिर मैं नए ढंग का क्वेश्चन दूंगा, बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये अगर क्लियर है तो ये चार्ट आपको नोट करना है डायरी में, ये पांचों तरह का कंक्लूजन जो कल बताए थे वो, इसलिए मैंने रहने दिया था, मिटाया नहीं था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये 5 क्वेश्चन, यानी कि परसों टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस पे एक क्वेश्चन बताए थे, ठीक है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया और 4 ढंग का क्वेश्चन वहां से हो गया, 10 टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पूरे हुए, कर लेंगे आप 10 टाइप न्यूमेरिकल। अब देखिए आगे का न्यूमेरिकल मैं बताने जा रहा हूँ, तो आगे का न्यूमेरिकल भी पहले तो यहाँ पे आपको ये मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ कि ये फिनोटाइपिक क्लासेस जो है 3:1 मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहा हूँ, ऐसे मैथमेटिक्स मुझे आता नहीं है, बट ये मैं बताने जा रहा हूँ कि ये दोनों क्या एक दूसरे का सही में स्क्वायर है, जो हम वहां स्क्वायर करके दिखा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। चलिए ये रहने देते हैं, इससे हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको बने अभी। पहले तो मैं आपको ये प्रूफ करता हूं, ठीक है, कि मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक ये फिनोटाइपिक रेशियो कितना है 3:1 और डायहाइब्रिड का कितना है 9:3:3:1, ठीक है। इसको आप ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी, ठीक है। इसको अभी रेशियो बदले प्लस दे दीजिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर दीजिए,
ठीक है, क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जानते ही होंगे। तो बताइए ए का स्क्वायर, ए किसको माने हैं 3, 3 का स्क्वायर प्लस इसको कर दीजिए ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर 1, ये लीजिए। अब ये क्या है 9 प्लस ए बी, तो ए और बी 3:1, 3:1, फिर प्लस 3:1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, तो बताइए कितना हो गया 9, ठीक है, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। और आपने यहाँ पे क्या किया था, रेशियो के बदले प्लस दिया था, अब प्लस के बदले रेशियो कर दीजिए, प्लस के बदले रेशियो कीजिएगा, क्या होगा 9:3:3:1। बोलिए ये आपको प्रूफ हो गया, ये आपको प्रूफ हो गया, यानी कि इसका ये जो है ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, इसका ये स्क्वायर है, तो आपको प्रूफ हो गया 9:3:3:1, ये आपका प्रूफ हो गया। तो 9:3:3:1, ठीक है, यानी ये इसका प्रूफ है, मैथमेटिकली भी प्रूफ है, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या था 1:2:1, मैथमेटिक्स आप ज्यादा जानते हो, उसका स्क्वायर कीजिएगा 1:2:1 का, तो आपको वही आएगा 12-24 नंबर। क्लियर है पॉइंट, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आप आइए क्वेश्चन पे, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, उसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी बी सी सी डी डी, ठीक है, ई ये आपको वैरायटी दिया हुआ है, ये आपको वैरायटी दिया हुआ है। आपको पूछ रहा है कि इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे, इसमें कुल कितने गैमेट्स बनेंगे, क्या आप बता सकते हैं इसमें कितने गैमेट्स बनेंगे? कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप देखिए, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, एक और क्वेश्चन, ठीक है। ये लीजिए, एक ये क्वेश्चन दिए, एक ये क्वेश्चन दिया। इसमें कुल कितने गैमेट्स बनेंगे, इसमें कुल कितने गैमेट्स बनेंगे, कैसे करेंगे आप? अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, बहुत प्यार से देखना है जो हमने तरीका बताया। हमने आपको तरीका बताया था कि कोई भी वैरायटी दे दे, हमें देखना है हेट्रोजाइगस कितना है, ठीक है। ये देखिए हेट्रोजाइगस कितना है, एक ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, क्या ये हेट्रोजाइगस है? नहीं। क्या ये हेट्रोजाइगस है? नहीं। क्या ये हेट्रोजाइगस है? यस। 1 2 3 ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो बताइए नंबर ऑफ गैमेट्स 2 to the power n, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 2 to the power 3, 2 power n बराबर 2 power 3 बराबर कितना 2 गुना 4 गुना 8, ये लीजिए, इसका आंसर ये। क्लियर हो गया? देख लीजिए जेनेटिक्स क्या है, न्यूमेरिकल क्या है, ये देख लीजिए, क्लियर नहीं होता। अब आप कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल से स्मॉल। अब देखिए यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस हैं आपके, यहाँ पे 5 हेट्रोजाइगस हैं, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस, ये भी कर दीजिए आप 2 के पावर n, कितना होगा 2 पावर 5, कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32, ये लीजिए 32 गैमेट होगा। कितने गैमेट हो गए 32। क्लियर है? तो अब देखिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसको मिटा दे दूं, ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आपको देते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए ए बी बी सी सी डी डी is crossed with
क्रॉस्ड विद, ठीक है, ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ठीक है। देन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, देन फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हमारा है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी इज क्रॉस्ड विद, ठीक है, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, देन, ठीक है, राइट द नेम ऑफ क्रॉस, ओके। दूसरा, राइट द नेम ऑफ हेट्रोजाइगस, तीसरा, राइट द नंबर ऑफ गैमेट्स, चौथा, राइट द नंबर ऑफ phenotypic कैटेगरी, पांचवा, राइट द नंबर ऑफ जीनोटिपिक कैटेगरी, छठा है, राइट द नंबर ऑफ टोटल ऑफिस when two different varieties, ठीक है। अब देखिए टू डिफरेंट वैरायटीज क्या, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी इज क्रॉस्ड विद कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, देन राइट द नेम ऑफ क्रॉस, राइट द नेम ऑफ हेटेरोजाइगस, ठीक है, राइट द नेम, नंबर ऑफ गैमेट्स, राइट द नंबर ऑफ फिनोटाइपिक क्लासेस, राइट द नंबर ऑफ जीनोटाइपिक क्लासेस। ये 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपको है, ये कर लीजिए, बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, और आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जितनी मेहनत आपको न्यूमेरिकल में हुई है वो सारा अभी सफल हो जाएगा। आप एक बार हिम्मत कीजिए, देखिए क्या है। पहले ये देखिए कि क्रॉस कैसा है, तो आप कहिएगा कि सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल क्रॉस है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल ही गलत। कैसे? ये टेट्राहेड्रल क्रॉस नहीं है। ध्यान से देखिए, इधर अगर ये सब डोमिनेंट है, इधर सब क्या होना चाहिए? रिसेसिव। जैसे आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करते हो कैपिटल टी, देखो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी। डायहाइब्रिड में क्या करते हो? कैपिटल टी कैपिटल आर इनटू स्मॉल टी स्मॉल आर। यानी इधर आपको डोमिनेंट होना चाहिए, तो इधर क्या होना चाहिए? रिसेसिव। इधर दोनों डोमिनेंट, इधर दोनों रिसेसिव। जरा देखिए तो ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, बट ये देखिए तो ये डोमिनेंट, क्रॉस हो ही नहीं सकता। ये रिसेसिव, ये क्रॉस होगा, ये यानी कि ये क्रॉस होगा, और ये भी क्रॉस होगा, फिर ये क्रॉस नहीं होगा। कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, बिल्कुल क्रॉस नहीं होगा, नहीं होगा जी, नहीं होगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे क्या है? ये कैसा क्रॉस है? ये ऐसा ही है। ये देखो ऐसा हो गया, ये कैपिटल बी कैपिटल डी कैपिटल डी इनटू ये लीजिए स्मॉल बी स्मॉल डी स्मॉल डी, सॉरी स्मॉल सी। ठीक है, ये तो है। ठीक है, सॉरी ये लीजिए। ठीक है, सी बी सी बी सी, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बताइए ये ऐसा ही तो हो गया। ये बताइए क्या हो जाएगा क्रॉस का नाम? डायहाइब्रिड क्रॉस। आंसर क्या होगा? डायहाइब्रिड क्रॉस। बताइए, तो मैंने क्या बताया हुआ? देखिए यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में बताइए ये क्या होगा जी? हेटेरोजाइगस ग्रुप कितना हो जाएगा? बताइए, हेटेरोजाइगस ग्रुप आप आराम से बताइए 2। ठीक है, हेटेरोजाइगस ग्रुप 2 है, नंबर ऑफ गैमेट्स कितना होगा? 4। ठीक है, राइट द नेम ऑफ फिनोटाइपिक क्लासेस, ये भी कितना होगा? 4। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, 2 4 4, ये कितना हो जाएगा? 9। लीजिए जरा 9, और ये कितना हो जाएगा?
ठीक है। राइट द नेम ऑफ फिनोटाइपिक क्लासेस, ठीक है, ये हो गया 4, ये हो गया आपका कितना 9, और इसका आंसर भी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 2 ये डायरेक्ट क्रॉस, ये देखिए एक पहला क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट क्रॉस, दूसरा का 2 यानी कि कितने ऐड हो जाएगा, तीसरा का गैमेट कितना 4, चौथा फिनोटाइपिक क्लासेस कितना 4, जीनोटाइपिक क्लासेस कितना 9, और टोटल ऑफस्प्रिंग कितना 16। ये हो गया आपका आंसर। यानी क्वेश्चन यहाँ कुछ भी रहे, आपको पकड़ना है सिर्फ एक ही चीज कि मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड है, ट्राइहाइब्रिड है, बस फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल? तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, किसका, जेनेटिक्स का, सिर्फ समझने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको मैंने ये जितना चीज बताया ये सिर्फ समझने की बात है। मुझे लगता है कि आपको न्यूमेरिकल का एक अच्छा खासा कंसेप्ट आपको आ गया होगा, ठीक है। और ये जो वीडियो लेक्चर है आपका, इसको संभाल के रखिएगा। न्यूमेरिकल में आपको बहुत जो परेशानियां होती है वो नहीं होगी। जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल ही मेन होता है, क्लियर है पॉइंट? ये सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत होगा आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।